महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी रश्मि शुक्ला पर बड़ा एक्शन लिया है। रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया गया है। सोमवार सुबह आदेश जारी करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर को डीजीपी का अतिरिक्त भार दिया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि कैडर के अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को उनका कार्यभार सौंपे। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के डीजीपी के पद पर नियुक्त के लिए 5 नवंबर दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजने को भी कहा गया है। बता दें कि रश्मि शुक्ला के खिलाफ कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने शिकायत की थी कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही है और इस वजह से उनको उनके पद से हटाया जाए। राज्य में आचार संहिता लागू होने की वजह से चुनाव आयोग ने विपक्षी शिकायत पर गौर करते हुए ये एक्शन लिया है। हालांकि विपक्ष ने सवाल किया है कि इस निर्णय को लेने में इतना वक्त क्यों लग गया। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी आचार संहिता लागू है। इससे पहले चुनाव आयोग ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी अपने पद से ट्रांसफर किया था। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं वह बिहार की राजनीति में पहली बार हुआ है। पहली बार आरजेडी के सक्रिय नेताओं की करीब 4,50,000 नेताओं का डेटा जो है वह आरजेडी कार्यालय के कंप्यूटर से चोरी हो गया है। आरोप सीधे तौर पर जन सुराज पार्टी पर लगाया जा रहा है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह डेटा किसके जरिए लीक हुआ। क्या पार्टी कार्यालय में कंप्यूटर चलाने वाला कोई व्यक्ति, सोशल मीडिया प्रभारी या फिर मुख्यालय का कोई व्यक्ति जिम्मेदार इसमें शामिल है। चोरी की इस खबर के बाद आरजेडी कार्यालय में खलबली मच गई है। तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कब, कैसे और कहां से यह डेटा आरजेडी नेताओं का लीक हुआ है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में 6 साल के लंबे अंतराल के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और विधानसभा के पहले ही दिन कुछ ही घंटों के भीतर विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब यहाँ पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और इसको वापस लाने को लेकर एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिस पर बीजेपी के सारे विधायक खड़े होकर आग बबूला हो गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। जवाब में पीडीपी विधायकों और साथ ही साथ उनके समर्थन में एक और एआईपी के विधायक ने भी जवाबी हंगामा किया। कुछ समय तक यह हंगामा चलता रहा और उसके बाद स्पीकर ने पूरे मामले को संभाला, लेकिन जो इस रेजोल्यूशन को लेकर जबानी जंग है वो इसके बाद भी जारी रही। उमर अब्दुल्ला ने इसे पीडीपी का एक पब्लिसिटी स्टंट बताया, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि ये रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का एक हथकंडा है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। साथ ही एक हफ्ते के अंदर चुनाव में उम्मीदवारों के लिए जो चयन समिति बनाया जाता है उसका, पार्टी के कोर ग्रुप का और चुनाव में प्रचार प्रबंधन समिति का भी गठन एक हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 10 पार्षद और एल्डरमैन पार्षदों को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। मजबूत पकड़ और अच्छी छवि वाले पार्षदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। दिल्ली के कालका से योगिता सिंह, बाबरपुर से मुकेश बंसल और मुंडका से गजेंद्र दलाल जैसे मजबूत पार्षदों को विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है। दिल्ली की सीमापुर, बुरारी और संगम विहार विधानसभा सीट जेडीयू और लोजपा जैसे गठबंधन दलों को बीजेपी देगी, ये तय हो चुका है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से अभय वर्मा, गांधीनगर से अनिल वाजपेयी, विश्वास नगर से सिटिंग विधायक ओम प्रकाश शर्मा, गोंडा विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग विधायक अजय महावर जैसे सिटिंग विधायकों की सीट पर पार्टी दोबारा से सर्वे करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मौजूदा 7 विधायक में से ज्यादातर का टिकट कट सकता है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला जो है वो किया है। आपको बता दें कि इसके पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो महाराष्ट्र की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीती रात मराठा समाज के लोगों के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय जो है वो लिया है। सुबह 9:30 पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और चुनाव न लड़ने की घोषणा की। आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल ने इस दौरान कहा है कि एक जाति
के भरोसे जो है चुनाव ना लड़ा जा सकता है ना जीता जा सकता है। नामांकन लेने की आखिरी तारीख है। उन्होंने मराठा समाज के लोगों से अपील की है कि जिन जिन विधानसभा सीटों पर जो है वो उन्होंने नामांकन दाखिल किया है उसे वापस जो है वो ले ले। मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी कहा है कि मराठा आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। मराठा समाज उसके साथ मजबूती के से खड़ा रहेगा जो समाज की मांगों को जो है पूरा करने वाला है। मनोज जरांगे पाटिल के इस फैसले का छगन भुजबल ने भी स्वागत किया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गई है। हर रोज नए नए नारों के साथ नए नए पोस्टर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए बयान बटोगे तो कटोगे को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। सीएम योगी के इस नारे का असर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव तक में भी देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से भी इस नारे को जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच बनारस के बीएचयू गेट पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 2 पोस्टर लगाया है। उस पर लिखा गया है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। बीजेपी के इस पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी नया होर्डिंग लगाया है जिसमें ये लिखा गया है कि 2024 के जननायक 2027 के महानायक अखिलेश यादव। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने मंदिर को निशाना बनाया है, वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। इस हमले के विरोध में जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। कनाडा में जो हिंदू रहते हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। ये आप देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी मांग है कि कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाकर उसके ऊपर दबाव बनाकर वहां के जो राष्ट्रपति है उससे बात कर जल्द से जल्द उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाए। इस हमले का चारों तरफ विरोध हो रहा है। भारत ने भी कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है। 2-2 कह दिया कनाडा से कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस हमले की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी निंदा की है और इस तरह का इनका आरोप है कि इस तरह के हमले जो है वो सोच समझी साजिश के तहत किए गए हैं। ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली के आईटीओ घाट के हाथी घाट पहुंची हुई है। तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर छठ का जायजा जो है वो ले रही हैं। यहां साथ ही जो आयोजक समिति है छठ पूजा समिति उसके साथ जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके यहां पर जो है बातचीत करके कि कितने लोग यहां पर आएंगे, कहां से कौन कौन से श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन बाद जो छठ का त्योहार है वो मनाया जाएगा उसके लिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल जो तालाब है वो यहाँ पर आप बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पानी है उसको बिल्कुल एकदम साफ पानी से फिलहाल जो है भर दिया गया है। जो दूसरी तस्वीर है वो यहाँ पर यमुना की तस्वीर है, क्योंकि यमुना में जो पानी है वो काफी गंदा है। उसके लिए ये पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि ताकि कोई भी श्रद्धालु अंदर ना जा सके और इसको पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। यहाँ अंदर जाने की जो अनुमति है वो श्रद्धालुओं के लिए नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए जो ये छठ बनाए गए हैं, जो घाट बनाए गए हैं, इन्हीं पर आकर के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर छठ का त्योहार मना सकते हैं। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। कोलकाता हो या हावड़ा हो, हुगली नदी के किनारे छठ पूजा की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही है। इस बार हावड़ा में मिनी बिहार के रूप में देखा जाता है, जहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि छठ व्रतियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। इसको लेकर हावड़ा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इस समय हम मौजूद है हावड़ा के ओल्ड गोला जो नमक घाट है। यहाँ पे हर साल हावड़ा नवयुवक दल की तरफ से यहाँ पे घाटों की सफाई किया जाता है और इस बार 25 वर्ष हो चुका है। इसको लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे नवयुवक दल के द्वारा साफ सफाई के साथ साथ नाव की व्यवस्था किया गया है, कोई अप्रिय घटना न घटे वहां पे गोताखोरों की भी व्यवस्था किया गया है, यानी सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था किया गया है। तो माताएं बहनें जिस तरह से घाटों में पहुंचती है उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया गया है। वही हावड़ा सिटी के पुलिस की तरफ से भी पूरी व्यवस्था किया गया है, यानी नवयुवक दल के 75 से ज्यादा मेंबर यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और इस बार कह सकते हैं कि जो छठ व्रतियों की संख्या सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। इसको लेकर सफाई पूरी तरह से चाक चौबंद और सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद किया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा।
दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में चल रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच सकती है। आपको बता दें कि चूंकि अब हवा की गति में काफी कमी आ गई है, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल स्थिति खराब श्रेणी में है। 16 इलाकों में माना यह जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि अगले 3 दिनों में हवा की स्थिति जिस तरीके से दिख रही है उसमें प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पराले की जलने की वजह से भी स्थिति काफी ज्यादा खराब इस वक्त दिल्ली एनसीआर में दिखाई पड़ रही है। छठ का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार बेहद जो है काम कर रही है और कई जगहों पर जो है साफ सफाई किया जा रहा है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर के जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं उसको लेकर और ज्यादा सचेत और सतर्क होने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली के बेरसराय इलाके में एक कार को रोकना ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को इतना भारी पड़ा कि कार चालक ने 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कार के बोनट पर ही सवार कर लिया और 20 मीटर तक उन्हें घसीट कर ले गया। दरअसल ये घटना बेरसराय इलाके की है, जो कि वसंतकुंज के पास है। वहां पर 2 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तभी उन्होंने कार को रोकने का इशारा किया और उसी वक्त कार चालक ने रोकने के बजाय वो कार को आगे बढ़ा दिया, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी वो उस कार के आगे आ गए, लेकिन कार चालक ने इसकी फिक्र नहीं की और दोनों को गाड़ी पर अपने बोनट पर खींच लिया और उसके बाद गाड़ी को 20 मीटर तक ले गया। जब लोगों ने शोर मचाया तो उसके बाद वो गाड़ी को बैक करके भाग निकला। लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जब गाड़ी नंबर से आरोपी की पहचान की तो पता चला कि जो शख्स वो गाड़ी चला रहा था वो नाबालिग है, उसके साथ उसका एक और नाबालिग साथी भी बैठा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ जो शख्स कार चला रहा था या जिसके नाम वो कार है, उस शख्स के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर में एक 50 साल की ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला अनीता चौधरी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने वाला उनकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान सालों से चलाता था और पिछले 25 सालों से दोनों के बीच में अच्छा खासा व्यवहार भी था। तो ऐसे में आरोपी गुलामुद्दीन ने इस महिला अनीता चौधरी को अपने घर बुलाया, उसे शरबत में नशीली दवा दी, उसके बाद उसके शरीर के 5 से 6 टुकड़े कर डाले, हाथ पांव सर धड़ को काटते हुए उसने एक बोरी में बंद कर दिया और इस पूरी घटना को अंजाम देने के 2 दिन पहले ही जेसीबी से खुदाए गए 10 फीट गहरे गड्ढे में उस शव को डाल दिया। चूंकि शव कई सड़ान मारते हुए ये इस हत्याकांड की पोल ना खोल दे, इसलिए ढेर सारा इत्र भी उस पर छिड़का गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी युवक के पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल 18 लोगों को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लोकेश व्यास के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। गुजरात से आज खबर एक ऐसी घुड़दौड़ की जहां पर शौर्य और साहस के जरिए भाई दूज पर भाई अपने बहन के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं और हजारों की तादाद में इस घुड़दौड़ को देखने लोग पहुंचते हैं। भाई दूज को बनासकांठा के डीसा में पिछले 761 सालों से आयोजित होने वाली घुड़दौड़ की परंपरा न सिर्फ बहन के प्रति भाई के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि राजपूत साम्राज्य और मुगल शासन के संघर्ष के इतिहास को भी आज के दौर में जिंदा रखे हुए है। इस घुड़दौड़ स्पर्धा में पीछे की ऐतिहासिक कहानी इस प्रकार है कि राजस्थान के जालोर के राजा विक्रम सिंह चौहान पर जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उनकी बेटी को मुगलों से बचाने के लिए बनासकांठा के राजपूतों को सौंप दिया गया था, जहां राजकुमारी के विवाह के दौरान बनासकांठा के राठौर भाइयों ने कन्यादान की विधि निभाई थी और कन्यादान करने के लिए राठौर भाई बख्तर पहन मुठेड़ा गांव से घोड़े पर सवार हो हथियारों से सज होकर चुनरी लेकर पेपड़ू में कन्यादान करने पहुंचे थे। आज भी उसी परंपरा का निर्वाह करने राठौर वंशज के लोग पेपड़ू गांव में घुड़दौड़ का आयोजन करते हैं। करीबन 300 से ज्यादा अश्व और ऊंट इस दौड़ में हिस्सा लेते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। कैमरा साथ भूपेन्द्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24।